चलिए विद्यार्थी, आज हम लोग देखेंगे भंवर धाराएँ। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और ख़ास करके देखा जाए तो बिहार बोर्ड के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण। शायद आप इसे कल्पना नहीं कर सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण होगा। आप इनको अलग दृष्टि से, कहने का मतलब हुआ कि नज़रअंदाज करने का कोई जगह नहीं बनता है, आपको इसको समझना ही होगा। तो चलिए आज हम लोग एकदम जैसे कोई कहता है सरल भाषा में, सरल तरीका में मैं समझाने का प्रयास करूंगा। बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए, एक वैज्ञानिक था फोको, उन्होंने ही भंवर धारा की उत्पत्ति किया था और साथ इस धारा को फोको की धारा भी कहते हैं। लेकिन इसके पहले ये सब चीज़ छोड़िए, अब हम लोग पहले समझते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है ना। चलो मैं लिख रहा हूँ, समझिएगा परिभाषा को। किसी बदलते चुंबकीय, मैंने क्या लिखा, किसी बदलते चुंबकीय क्षेत्र में किसी धातु के प्लेट को इस तरह रखे, या दो बात में लिख रहा है, मैंने क्या लिखा, किसी बदलते चुंबकीय क्षेत्र में किसी धातु के प्लेट को इस तरह रखे या गति करे कि चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो। और जब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो क्या होता है, एक प्रकार की प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तो फ्लक्स में परिवर्तन हो तब धातु के संपूर्ण आयतन में एक प्रकार का चक्करदार, क्या मैंने लिखा, चक्करदार प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। इस धारा को भंवर या फोको का धारा कहा जाता है, जो गति या चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करता है। चलो बेटा, थोड़ा सा अब समझने की प्रयास करिए। यहाँ पर मैंने क्या लिखा, किसी बदलते चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र ऐसा हो कि वह बदल रहा हो। किस बदलते चुंबकीय क्षेत्र में किसी धातु के प्लेट को इस तरह रखे, मतलब वहाँ पे इस तरह से रखना है, या उसको गति करे कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो। जब उसको इस तरह से रखे या इस तरह से उसको गति करे
कि उसमें क्या हो, किस में, धातु के प्लेट में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो, तब धातु के, यहाँ पर क्या लिखेंगे, धातु के संपूर्ण आयतन में लिखेंगे, है ना, संपूर्ण आयतन में, है ना, एक प्रकार का चक्करदार प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। इस धारा को ही हम भंवर धारा या फोको का धारा कहते हैं। फिलहाल जो गति या चुंबकीय फ्लक्स का क्या करता है, विरोध करता है। तो चलिए थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। ये जो हम लोग देख लिया, कहाँ देखा भाई, कब इसमें मैंने लिखा है किसी बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र में किसी धातु को, प्लेट या टुकड़ा को इस तरह से लिया जाए या उसको रखा जाए या उसमें गति किया जाए कि चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन हो, तब उसमें एक प्रकार की चक्करदार धारा का होता है, प्रेरित या चक्करदार प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। यानी चक्करदार प्रेरित धारा को ही हम लोग क्या कहते हैं, फोको का धारा कहते हैं। लेकिन थोड़ा सा समझते हैं, दिखाई दे रहा है बाबू, थोड़ा सा समझिए। यहाँ पर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मान लिया जाए ये चुंबकीय क्षेत्र है, हम चुंबकीय क्षेत्र की कल्पना करते हैं, लेकिन ये जो चुंबकीय क्षेत्र देख रहे हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र में इसकी जो चुंबकीय फ्लक्स होगी ये क्या होगा, परिवर्तनशील होगा। यहाँ पे थोड़ा सा एक धातु का प्लेट की हम कल्पना कर सकते हैं। ये प्लेट चांदी, तांबा, लोहा कुछ भी हो सकता है। तो कहता है कि जब इसमें विद्युत फ्लक्स जब परिवर्तित होगा तब इसमें एक प्रकार की धारा होगी, लेकिन ये जो धारा उत्पन्न होगा ये इस तरीका से देख रहे हैं, चक्करदार गोलाकार धारा उत्पन्न होता है। जिस तरह से पानी में देखा गया कहीं गड्ढा होता है तो इस तरह से क्या होता है, बहना शुरू करता है, यहाँ का क्या होता है, स्थिर हो जाता है, इसको बाहर निकलने की कोई मौका नहीं देता है। तो ये जो गोल है ना, इसी को कहता है चक्करधार। तो इस तरीका जो धारा उत्पन्न हुआ ना, इस तरीका से पूरे धातु के आयतन में, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, भंवर धारा कहते हैं। और इसी धारा को कौन धारा कहते हैं, फोको का धारा कहते हैं। तो चलिए अब इसको हम लोग देखेंगे उपयोग, इसका उपयोग कहाँ कहाँ आता है। भंवर धारा का थोड़ा सा उपयोग देखेंगे। रेलगाड़ी के चुंबकीय ब्रेक में, विद्युत चुंबकीय अवमंदन में, और इसका उपयोग किया जाता है प्रेरित भट्ठी में। आज हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रोकते हैं दोस्त, अगला वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।